Hello everyone, I welcome you all and I hope you all are good। एंड चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा जो नॉवल सेशन है उसको शुरू करते हैं। और अब तक हमने नॉवल सेशन में क्या देखा था कि सारे लोग जो शो है वो स्टार्ट हो गया है, थोड़ा बातचीत भी हो चुकी है। अब अगले एक ब्रेक लिया गया था, ब्रेक के बाद और इस नॉवल के थ्रू हम कोशिश करते हैं सीखने के इंग्लिश, और इंग्लिश में क्या, चाहे वो वोकैबुलरी हो, वोकैबुलरी सेक्शन हो, ग्रामर सेक्शन हो या फिर कॉम्प्रहेंशन की बात करें, सारी चीज़ हम इस इंग्लिश के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। सो इस नॉवल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, तो उसके आगे देखते हैं। एज फोरकास्टेड, तो ये रूट वर्ड भी है ना। FORE, फोर का मतलब क्या होता है, आगे का, कास्टेड का मतलब जो बताया जाता है, तो मतलब पहले ही जो आगे का बताया जा चुका हो उसी को फोरकास्ट बोला जाता है। तो मतलब एक तरह से भविष्यवाणी करना है, गेस करना है। तो एज फोरकास्टेड, जैसा कि बताया गया था पहले से ही, सुपर हिट्स 93.5 रेड FM सॉ द TRP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट बोला जाता है। टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट है ना। तो जो TRP है, स्केल सर्जिंग, तो हुआ क्या कि जैसा पहले से बताया गया था कि 93.5 रेड FM की वजह पर जब ये शो की जब चर्चा चल रही थी, तो उसी समय क्या हुआ कि जो उसकी TRP थी वो बढ़ रही थी, है ना। एंड एवरी अदर मिनट मोर एंड मोर रेडियोज वर टर्निंग इट टू दिस स्टेशंस फ्रीक्वेंसी। तो कह रहे हैं कि एवरी अदर मिनट, हर एक अगले मिनट में, है ना, मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या, रेडियोस जो थे वर टर्निंग इट, है ना, कि टर्निंग टू दिस स्टेशंस फ्रीक्वेंसी, इस जो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी थी, है ना, मतलब इस रेडियो को लोग बार बार क्या कर रहे थे, जितना बार बार नहीं, मतलब जितना ज़्यादा टाइम हो रहा था उतने ज़्यादा लोग इसको स्विच ऑन करते जा रहे थे ना। तो द रेडियोस इन द, आपको बता रहे कौन कौन से रेडियो हैं, कहाँ कहाँ पर था, उनकी चर्चा करके बता रहे हैं। तो रेडियो इन दोज व्हीकल्स स्टक इन द हैवी फॉग, सभी को पता है कि ठंड का महीना चल रहा था, तो जो व्हीकल फंसी हुई थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी फॉग में, उनमें मूविंग इंच बाय इंच ऑन द रोड्स ऑफ चंडीगढ़, जो मूव कर रही थी, क्या, इंच बाय इंच, एक एक इंच करके जैम लगा हुआ था इसकी वजह से चंडीगढ़ की रोड पर। एंड दोज, तो ये रेडियो हो गए, यहाँ पर वो स्टेशन लगा हुआ था, फ्रिक्वेंसी लगी हुई थी। द रेडियोस इन ईच एंड एवरी हॉस्टल रूम ऑफ चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी, जो चंडीगढ़ की जो पंजाब यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पर हर एक हॉस्टल में यही फ्रिक्वेंसी चल रही थी, है ना। और आगे बात करें, रेडियोस इन हंड्रेड्स ऑफ सेलफोन्स अक्रॉस द सिटी, देखो अक्रॉस फिर आया, ये प्रेपोजिशन है। और अक्रॉस का मैंने आपको मीनिंग पहले भी बताया है। अक्रॉस का मतलब होता है कि पूरी जगह पर जहाँ बात करें, या उस पार के सेंस में भी लिया जाता है। तो यहाँ पर जो सेंस लिया गया है वो लिया गया पूरी की पूरी सिटी में। तो कह रहे चाहे तो रेडियोस, चाहे वो हंड्रेड्स ऑफ सेलफोन्स में चल रहे थे, कहाँ पर, है ना, जो सिटी थी पूरे के पूरे सिटी में। तो मतलब हर जगह इसी फ्रिक्वेंसी, इस रेडियो स्टेशन की फ्रिक्वेंसी को टर्न ऑन किया जा रहा था। वजह क्या है कि इसका पहले से एडवर्टीजमेंट कराया गया, और एक लव स्टोरी आ रही थी, दूसरा वैलेंटाइंस डे का दिन था, है ना। तो एक सोने पर सुहागा का काम कर रहा था। तो सोने पर सुहागा कही कि इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे कि आइस ऑन द केक, आइस ऑन द केक जब बोलते थे, इसका मतलब था सोने पर सुहागा। तो कह रहे दिस टाइम शी गेव मनप्रीत अ गुड, अच्छा जस्ट वेट, इसके पहले छूट गया। एज सुन एज द सॉन्ग एंडेड, सभी को पता है कि स्टेशन, जो रेडियो स्टेशन था 93.5 रेड FM, है ना, तो उसके ऊपर सॉन्ग चल रहा था, तो उसी बीच में बातचीत चल रही थी। तो जैसे ही एज सुन एज, जैसे ही सॉन्ग एंडेड, सॉन्ग खत्म हुआ, शांभवी स्प्रैंग इनटू एक्शन, शांभवी क्या, एक्शन में आ गई, स्प्रिंग इनटू, है ना, एक्शन में आना। दिस टाइम शी गेव मनप्रीत अ गुड 60 seconds टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, क्योंकि पिछली बार मनप्रीत ने बोला था कि उसको पर्याप्त समय नहीं दिया गया था, 30 seconds दिए गए थे, जिसकी वजह से वो सोच नहीं पाया था, हड़बड़ी में सारे काम हुए थे। तो दिस टाइम शी गेव, मतलब शांभवी ने, है ना, कितने 60, पूरे के पूरे अच्छे 60 seconds दिए, है ना, खुद को, किसको तैयार करने में, मनप्रीत को खुद को तैयार करने के लिए। एंड बिफोर वी टॉक टू देम, अब ये कौन बोल रहा है, बिफोर वी टॉक टू देम लेट मी जस्ट रिकैप रॉबिन्स स्टोरी एज ही नरेटेड इट इन हिज फर्स्ट बुक। तो ये बोल रहा है कौन, ये बोल रही है मैडम जो आरजे हैं, कौन, है ना, जो होस्ट हैं, शांभवी, कह रही हैं कि बिफोर वी टॉक टू देम, हम
जो उनके फ्रेंड आए उनसे बात करें, ये रेडियो स्टेशन पे बोल रही माइक में, कह रहे हम बात करें उसके पहले लेट मी जस्ट रिकैप, मुझे करने दो। लेट का हमने आपको यूज़ बताया कि ये सेकंड यूज़ है, सॉरी फर्स्ट यूज़ है, जिसमें हम किसी को कोई काम करने देते हैं या कोई काम होने देते हैं तब लेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो लेट मी जस्ट रिकैप, तो मुझे करने दो क्या, रिकैप का मतलब पीछे की जो कहानी है उसको बताने दो। रॉबिन्स स्टोरी एज ही नरेटेड इट इन हिज फर्स्ट बुक, जैसा कि उसने पहली अपनी बुक जो उनकी है आई टू हैड अ लव स्टोरी, उसमें उन्होंने नरेट किया था। उसकी ये कह रहे हैं कि कहानी मुझे बताने दो। ये बोल कौन रहा है, ये शांभवी बोल रही, कह रहे द फोर फ्रेंड्स हैप्पी, है ना, जो चार दोस्त थे, कौन से हैप्पी, मनप्रीत वेल नोन एज MP अमंग हिज फ्रेंड्स, मतलब कि जो मनप्रीत थे उसको उनके फ्रेंड्स के बीच में MP के नाम से भी जाना जाता था, है ना। दूसरा अमरदीप, जो अमरदीप थे कि क्या वेल नोन एज रामजी, तो अमरदीप को किस नाम से जानते थे कि रामजी के नाम से जानते थे। एंड रॉबिन गेट, है ना, एंड रॉबिन, ये चार दोस्त हैं, इनकी बात हो रही। एंड गेट टुगेदर इन कोलकाता, तो ये कहानी बता रही कि ये चारों के दोस्त हैं कहाँ, गेट टुगेदर। अब देखो ये गेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है स्पीकिंग में, तो अगर आप गेट का नॉर्मली अगर आप मतलब समझते हैं तो गेट का एक ही मतलब होता है, पाना, फाइंड आउट होता है। लेकिन गेट के एक्सप्रेशंस, गेट के बहुत सारे एक्सप्रेशंस बनाए जाते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आज आपको 2 से 3 गेट के यूज़ मिलने वाले हैं। तो जैसे कह रहे हैं गेट टुगेदर इन कोलकाता, तो गेट टुगेदर का मतलब मिले थे, है ना, कहाँ कि मिलना कहाँ, कोलकाता में। टू मार्क, मार्क का मतलब चिन्हित करने के लिए, यादगार करने के लिए। देयर फर्स्ट रीयूनियन आफ्टर कॉलेज, कॉलेज के बाद पहली उनकी रीयूनियन थी, मतलब कॉलेज के बाद पहली बार वो लोग मिल रहे थे वहाँ पर, है ना। तो ये इतनी बात बताई उन्होंने, ये स्टोरी बता रही कि आई टू हैड अ लव स्टोरी की कहानी। इन वन ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन दे डिसाइडेड टू टेक अप द नेक्स्ट बिग सब्जेक्ट ऑफ मैरिज सीरियसली। कह रहे कि वो इन वन ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस, देखो कह रहे वन ऑफ देयर कॉन्वर्सेशंस, मतलब कि जितने सारे कॉन्वर्सेशंस हुई, बातचीत वहाँ पर हुई, उन सभी में एक जो बातचीत हुई वो क्या हुई, दे डिसाइड, उन्होंने वो डिसाइड करते हैं। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया गया है कि दे डिसाइड टू टेकअप, टेकअप का मतलब था आगे ले जाना, क्या, अ नेक्स्ट बिग सब्जेक्ट ऑफ मैरिज सीरियसली, कि शादी वाला जो सब्जेक्ट विषय है इसको वो आगे ले जाते हैं ना। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में स्टोरी बता रहे हैं, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम देयर डिस्कशन, है ना। क्यू का मतलब क्या होता है, जो क्यू लिखा हुआ है ये मतलब होता है सिग्नल देना, स्पेशली जब ड्रामा वगैरह होता है, जो नाटक वगैरह होता है, तो उसमें कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, इसका जब एक क्लू दिया जाता है तो उसको क्यों बोलते हैं, सिग्नल देते हैं ना। तो टेकिंग अ क्यू मतलब एक संकेत लिया, कहाँ से, फ्रॉम देयर डिस्कशन, जो उनके बीच डिस्कशन हुई शादी को लेकर के, लेटर बाद में, है ना। एक होता है, देखो ये हैं, कई सारे होते हैं, एक होता है LETTER होता है, जिसका मतलब होता है पत्र होता है या फिर अक्षर होता है। एक होता है लेटर होता है ना, ये लेटर वाला, लेटर का मतलब बाद में, और है ना, ये सॉरी वो लेटर है, ये हमारा लेटर LATTER है ना, लेटर। तो लेटर का मतलब बाद वाला, और ये जो लिखा हुआ है कि लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, और ये जो लिखा हुआ है लेटर, सिर्फ लेटर, इसका मतलब अक्षर होता है या पत्र होता है। तो ये बोलने में समय सिमिलरिटी लग रही है, लेकिन सबकी मीनिंग अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि बाद में क्या हुआ कि जो रॉबिन है क्रिएट्स हिज प्रोफाइल, रॉबिन अपनी क्या करता है, प्रोफाइल को क्रिएट करता है। ये कहानी बताई जा रही प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना, ऑन मैट्रिमोनियल वेबसाइट। तो मैट्री का मतलब होता है शादी, मोनियल, है ना, कि तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट जो होती है, शादीविवाह.com जो होता है, उस पर उन्होंने अपनी एक प्रोफाइल बनाई शादी के लिए, ऑन विच, है ना, जिसके ऊपर उसी प्लेटफॉर्म पर, देखो ऑन कहाँ पर जब आएगा, जैसे प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो मैट्रिमोनियल वेबसाइट होती है, तो वहाँ पर ऑन का इस्तेमाल करें। ऑन विच ही फाइंड्स खुशी, ही का मतलब रॉबिन है, रॉबिन को कौन मिलता है, खुशी मिलती है। वहाँ पर उनको वो प्रोफाइल बनाते हैं और वो प्रोफाइल पे कौन मिलता है, खुशी मिलती है ना। रॉबिन लिव्स इन भुवनेश्वर, रॉबिन कहाँ रहते हैं, भुवनेश्वर में रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। एंड खुशी इन फरीदाबाद, खुशी कहाँ रहती है, फरीदाबाद में। तो कहाँ भुवनेश्वर है, कहाँ है ना, फरीदाबाद, ये अलग अलग जगह पर लोग रहते हैं। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बोथ रॉबिन एंड खुशी गेट टू नो, देखो फिर आ गया, गेट टुगेदर था वहाँ पर, गेट टू नो, गेट टू नो का मतलब यहाँ पर पता चलना है। तो धीरे धीरे एक दूसरे को क्या करते हैं, पता चलता है, एक दूसरे को जानते हैं, है ना। थ्रू देयर इंट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे की बातचीत के द्वारा, इंट्रैक्शन के द्वारा, है ना,
ओवर ओवर कहाँ, फ़ोन के ऊपर बातचीत हुई है ना, देखो फ़ोन लग गया तो कहाँ पर ओवर लगा हुआ है ना, फ़ोन के ऊपर। एंड इन ऑनलाइन चैट रूम्स, जो ऑनलाइन चैट रूम होते हैं मतलब ये जो चैटिंग वाले बहुत सारे ऐप होते हैं वहाँ पर उन दोनों की बातचीत हुई। सून और जल्द ही क्या, दे फॉल इन लव, और उनको प्यार हो जाता है ना, दे फॉल इन लव। फॉल इन लव का मतलब कहता है प्यार होना, और लव का मतलब होता है प्यार करना, है ना। तो दे फॉल इन लव, वो उनको प्यार हो जाता है इन देयर कोर्टशिप। कोर्टशिप ये बड़ा प्यारा वर्ड है ना, कि ये शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ का है, जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन देयर कोर्टशिप ऑफ 8 months, है ना। तो उनके जो 8 महीने की, है ना, प्रेमालाप था। प्रेमालाप का मतलब जो प्यार होने के बाद जो आलाप हुआ दोनों लोगों के बीच में, बात हुई जो घंटों रात भर बात करते हैं। जैसे आजकल देखते हो ना कि नॉर्मली देखने को क्या मिलता है, रात भर लोग बिजी रहते हैं ना, फ़ोन पर लगे रहते हैं। तो वो जो रात भर बात करते हैं, जो प्रेम में जो भी जिसके भी वशीभूत करके करते हूँ, है ना, तो जो बात करते हैं उसी को कोर्टशिप बोलते हैं ना। तो प्रेम में जो बातें की गई उसी को कोर्टशिप बोलते हैं। तो वो 8 महीने की जो प्रेम में बातें हुई उन लोगों की, है ना, प्रेमालाप हुआ, हैपन्स टू सी। तो आप इसको जरा फिर से देखो, इन देयर कोर्टशिप ऑफ 8 months रॉबिन हैपन्स, है ना, रॉबिन हैपन्स। हैपन्स का मतलब क्या हो, घटित हुई, क्या घटित हुई, टू सी खुशी, खुशी को देख पाए कितनी बार, ऑन जस्ट 2 occasions इन पर्सन। पर्सन के इन पर्सन जैसे आप फ़ोन पे बात करते हो कि मैं आपसे इन पर्सन में मिलना चाहता हूँ, इन पर्सन का मतलब फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ। तो मतलब वो फेस टू फेस जो मिले वो सिर्फ 2 बार मिले। येट फिर भी, है ना, ये जो साइन लगा हुआ है किसका, सेमीकोलन का लगा हुआ है। येट फिर भी देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन वॉज सो स्ट्रॉन्ग, है ना, कि मतलब वो 2 ही बार मिले थे लेकिन उनका जो म्यूचुअल परस्पर जो अट्रैक्शन था एक दूसरे को लेकर, सो स्ट्रॉन्ग, वो इतना ज़्यादा मजबूत था दैट बोथ ऑफ देम एक्सप्रेस टू देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स, है ना, कि वो उन लोगों ने अपने मम्मी पापा को वो एक्सप्रेस कर दिया, बता दिया, है ना। ये कहानी तब बता रहे थे। ये एक्सप्रेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है कि सो स्ट्रॉन्ग, है ना, सो स्ट्रॉन्ग। तो ये जो लिखा है इसके बाद टू का एक आना तय होता है। जैसे मैंने बोला कि शी इज़ टू वीक टू रन, है ना, वो इतनी कमज़ोर है कि चल नहीं सकती। इसी को जो पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो शी इज़ सो वीक दैट शी कैन नॉट रन, तो वही लिखा गया है सो स्ट्रॉन्ग, फिर उसके बाद दैट आया हुआ है ना। तो वो इतनी ज़्यादा मजबूत थी, उनके अट्रैक्शन इतना मजबूत था कि दोनों ने अपने मम्मी पापा को इस बारे में बता दिया, टू देयर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स। रेस्पेक्टिव का मतलब अपने अपने, है ना, अपने अपने मम्मी पापा को उन्होंने बता दिया। देयर डिज़ायर, और क्या बताया, देयर डिज़ायर, जो उनकी इच्छा थी क्या, टू मैरी, है ना, शादी करने की, किससे, ईच अदर से, एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से शादी करने की जो इच्छा थी उन्होंने एक्सप्रेस कर दी। बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स, है ना, बोथ सेट्स ऑफ पेरेंट्स का मतलब दोनों तरफ के लोग जो थे, है ना, पेरेंट्स थे, वो मिले, मेट ईच अदर, मीन जो पूरे के पूरे सेट थे, मतलब कि एक लड़के की तरफ वाला लड़की की तरफ वाला दोनों लोग मिलते हैं। एंड फाइनलाइज्ड, उन्होंने क्या तय कर दिया, क्या, देयर एंगेजमेंट एंड मैरिज। पहले एंगेजमेंट तय कर दी, फिर मैरिज भी क्या कर दी, तय कर दी। कब, ऑन 14 फरवरी 2017, है ना, सॉरी 2007। कब फिक्स किया, ऑन 14 फरवरी, मतलब 14 फरवरी को। क्या होता है, वैलेंटाइंस डे का दिन, है ना, 2007 में करें। दैट इज़ जो कि है क्या, एग्जैक्टली 5 years बैक, मतलब एग्जैक्टली पूरे आज के 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, है ना। रॉबिन एंड खुशी वर टू एक्सचेंज देयर रिंग्स, है ना, देखो वर टू लिखा है, इज़ टू, एम टू, है ना, वॉज टू, वर टू, इनका हम कम इस्तेमाल करते हैं। इनको हम इन जनरल आपने क्लास में पढ़ रखा है कि इनको विशिंग मॉडल बोलते हैं, लेकिन हम इनको फ्यूचर में बताने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जैसे रॉबिन एंड खुशी वर टू एक्सचेंज देयर रिंग्स, है ना, कि रॉबिन और खुशी एक दूसरे को क्या करने वाले थे, अपनी रिंग एक्सचेंज करने वाले थे, मतलब उनकी इंगेजमेंट होने वाली थी, है ना, उनकी इंगेजमेंट वो लोग इंगेजमेंट अपने करने वाले थे। बट फेट हैड प्लान्ड इट्स ओन ट्विस्ट, है ना, लेकिन भाग्य ने, फेट का मतलब भाग्य ने, हैड प्लान्ड पास्ट परफेक्ट है, उस भाग्य ने कुछ और ही क्या ट्विस्ट बना करके रखा था, प्लान करके रखा था, भाग्य में कुछ और ही लिखा था, है ना। ये इसको बोल सकते हैं 5 days प्रायर, प्रायर का मतलब पहले, कह रहे कि 5 days प्रायर टू देयर एंगेजमेंट डे, है ना, एंगेजमेंट डे के 5 दिन पहले, है ना, क्या हुआ कि खुशी का ऑफिस कैब मेट विद एन एक्सीडेंट, है ना, कि खुशी का जो ऑफिस कैब था, जो ऑफिस में जो जाती थी जिस कैब से, वो मीट एन एक्सीडेंट का मतलब होता है कि दुर्घटना होना, और क्या होता है वो उनका ऑफिस का जो कैब था वो दुर्घटना
से उसकी क्या हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, अगले दिन हम फिर देखेंगे अगले सेशन में कि क्या होता है कि दुर्घटना होने के बाद में, है ना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यस।